मैथ्स 11.1 हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 सेट्स। तो हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में पहला चैप्टर कर रहे हैं जो कि हमारा सेट्स है। उसमें हम लोग इस क्लास में मतलब क्लास नंबर 4 में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो इनमें से कौन सा सेट नल सेट है। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। तो पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो हमें एक ऐसा सेट निकालना है जो ऑड इंटीजर्स का हो, ऑड नंबर्स का हो, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो, लेकिन वो 2 से डिविजिबल हो। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अगर वो ऑड नेचुरल नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो वो ऑड नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। इसलिए हमारा 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नल सेट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वरना सारे नंबर्स फिर ऑड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो हमारा जो 2 हो जाएगा, 2 का आंसर हमारा हो जाएगा नॉट अ नल सेट। फिर हमारे पास 3 नंबर है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है वो एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी फॉलो होना चाहिए। एक्स आपका लेस देन 5 है, ये भी फॉलो होना चाहिए। और साथ में जो आपका एक्स है वो एक्स ग्रेटर देन 7 है, ये भी होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये दोनों फॉलो नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक ही बार में एक्स 5 से छोटा और 7 से बड़ा नहीं हो सकता। जो हमारा थर्ड होगा वो हमारा नल सेट होगा। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 पैरेलल लाइंस खींचे, ये रहा, तो वाई एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों के लिए कॉमन है। पर हमें पता है ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अगर हम लोग उस पॉइंट का सेट निकाले जो पॉइंट्स इन दोनों में कॉमन है तो वो नल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, नॉट अ नल सेट, वरना 3 और 4 क्या है, नल सेट है। तो यहाँ पर 2 में आप लिख सकते हैं नॉट अ नल सेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो अब हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। पहला हमारे पास है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो हमें मंथ्स ऑफ अ ईयर ये निकालना है। तो यहाँ पर एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हमें पता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेट हो जाएगा, ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं डॉट 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 है। अगला है हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी डॉट 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 है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन एक मिनट आप आगे भी देखिए 99 और 100। तो क्या इसे भी हम इनफाइनाइट सेट कह दे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डॉट 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 है, एलिप्सिस है? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आखिरी एलिमेंट हमें पता है, लास्ट एलिमेंट वो हमारा 100 है, ठीक है, यहाँ पता नहीं था, तो ये हमारा फाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बताने जो 100 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से ज्यादा है, तो 101, फिर 102, फिर 103, ऐसे करके आज चलता जाएगा। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद हमारा 5 नंबर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स हमें बताने जो 99 से कम है, तो बिल्कुल ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 1 प्राइम भी नहीं होता है, कॉम्पोजिट भी नहीं होता है। हमने क्लास 10 में पहला चैप्टर में देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसमें क्या था, तो उसमें यही था कि जो हमारा 1 होता है वो प्राइम भी नहीं होता है और कॉम्पोजिट भी नहीं होता है। तो जो प्राइम नंबर से वो 2 से शुरू होंगे, तो 2 3 5 ऐसे करते करते 99 से पहले जो प्राइम नंबर होगा वहां तक हम लोग देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा होता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फिर से हमें ये बताना है कि जो हमारे पास सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल हमें लाइन खींचनी है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये उसी तरह इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, सब पैरेलल है, ये हमारी मेन एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये सेट हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अगला हमारे पास है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 कितना हो सकता है, तो 5 का टेबल में इनफाइनाइट हो सकता है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। तो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो हमें निकालना है एनिमल्स का सेट लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये आपका क्या है, देखिए वैसे तो बहुत एनिमल्स हैं, ठीक है। अब एनिमल्स में जनरली अगर हम लोग अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर उनको भी ले तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर उनका क्लासिफिकेशन कुछ को प्लांट्स में होता है, कुछ एनिमल्स में होता है, कुछ और भी बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो हम लोग को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हम लोग को नॉर्मल एनिमल्स के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4th नंबर में फाइनाइट सेट हो जाएगा। एनसीईआरटी में फाइनाइट दिया तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किनको प्लांट्स बोलेंगे नहीं, इसमें नहीं जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह में हम लोग एक जनरल मान लेते हैं, एनिमल्स के बारे में पूछा गया जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल, तो वो आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सेट ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0, 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑरिजिन है 0, 0, ठीक है। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इनके अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, क्लास 11th में हमें पढ़ना है। तो 0, 0 हमारे पास ऑरिजिन है, तो हमें सर्कल्स बताने जो इससे पास करे, तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं अलग अलग रेडियस के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं अलग अलग रेडियस के, अलग अलग जगह से, मतलब इस क्वाड्रेंट में वो हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बीचों बीच हो सकता है, अलग अलग क्वाड्रेंट को टच कर सकता है। तो इसलिए इसमें हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं, ए और बी, है ना, ऐसे करके 4 क्वेश्चन हैं और हमें बताना है कि ये जो हमारे पास सेट है वो इक्वल है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन में जो पहला सेट है वो है ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, और दूसरे में है डी सी बी ए। तो हमें पता है रोस्टर फॉर्म में जो हमारा ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता है, तो ये दोनों ए इज इक्वल टू बी हो जाएंगे। अगला है 4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16, 18। तो बी में 18 है पर ए में 18 नहीं है, तो ये अनइक्वल हो जाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस इक्वल टू 10। तो अगर हमारे पास x लेस इक्वल टू 10 है और x क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो 2, 4, 6, 8 और 10 क्योंकि इक्वल टू भी है, तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा और a वही दिया हुआ है, तो ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो x मल्टीपल ऑफ 10 है, मतलब रोस्टर फॉर्म इसका क्या बनेगा 10, 20, 30, 40, 50। लेकिन b में दिया है 10 तो दिया है पर 15 आ गया, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 दिए हैं सेट b में, और सेट a में है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो a इज नॉट इक्वल टू b। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। तो हमारे पास पहला दिया हुआ है a सेट हमें दिया है 2, 3 और b हमें दिया हुआ है the set of all x such that x is a solution of equation x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब b आ जाएगा आपका -2 और -3। अब देखिए -2 और 2 इक्वल नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स है, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू -2, तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला है a सेट है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में ये फॉलो के लेटर्स है, तो FOLLOW, तो O 2 बार है, L 2 बार है, तो एक ही बार लेंगे। और जो आपका सेट B है वो है द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो वुल्फ में ये एक लेटर है WOLF। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो FOLW और WOLF ये सेम ही है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर होता है वो इमटेरियल होता है। तो सेकंड में आपका A इज इक्वल टू B हो जाएगा।
इसका अब हम लोग लास्ट सेट करते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो हमारे पास ए से एच तक है, तो 8 सेट्स हमें दिए हुए हैं और बोला गया इनमें से इक्वल सेट आप फाइंड करिए। तो आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसी के साथ हमने अपना एक्सरसाइज 1.2 ब्रीफ में देख लिया कैसे हम लोग कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या लिखना है, आपको रीजन देना है नहीं देना, उस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार पीडीएफ में देख लेंगे इसको, लैंग्वेज को, क्वेश्चन और आंसर के, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 11 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। क्लास नंबर 4 में एक बार हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो अगर वो ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो ऑड नहीं होगा। तो 1 हमारा नल सेट हो गया। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स एक सेट होता है 2, तो वो नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर हमें लिखना नहीं है, बस ये बताना है कौन सा एग्जाम्पल ऑफ नल सेट है। अच्छा ठीक है, तो 2 में फिर हम लोग लिखेंगे नहीं नल सेट है, हम लोग डायरेक्ट जो नल सेट है उसी को लिखेंगे। फिर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 5 है और एक्स ग्रेटर देन 7 है। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, एक्स एक बार में दोनों नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी नल सेट हो जाएगा। अगला है द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर वाई कॉमन नहीं होगा क्योंकि वाई पॉइंट है और पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तो 1 3 4 हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये हमारा फाइनाइट है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये इनफाइनाइट है। यहाँ भी डॉट 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 एलिप्सिस है, लेकिन यहाँ पर 100 है लास्ट एलिमेंट हमें पता है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। फिर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जो हमारा गिवन सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, 26 लेटर्स होते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 5 10 15 20 25 30 ऐसे करते करते। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो जनरल हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर फाइनाइट हो जाएगा, एनसीईआरटी में फाइनाइट दिया हुआ है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो पहला देखिए ए बी सी डी और डी सी बी है, तो ए बी सी डी ऑर्डर इमटेरियल होता है, तो ए इज इक्वल टू बी। 4 8 12 16 और 8 4 16 18, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 16 बी में है पर ए में नहीं है, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा। फिर 2 4 6 8 10 एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस इक्वल टू 10, तो 2 4 6 8 10, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, दोनों सेम ही है, तो इक्वल टू बी। फिर a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो x 10 का मल्टीपल है और b क्या है, 10 15 20। देखिए 15 नहीं है 10 का मल्टीपल, 25 नहीं है, तो ये आपका अनइक्वल सेट हो जाएगा। तो इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो क्या दोनों इक्वल है? पहला हमारा है 2 और 3 और बी हमारा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ ये। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ऑफ करेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो -2 -3 आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा कितना है, x -2 -3, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b। उसके बाद a इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में पहले f आ जाएगा, फिर o आ जाएगा, फिर l आ जाएगा, फिर w आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो वुल्फ में भी w o l f आ जाएगा। तो दोनों सेम ही है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर होता है वो इमटेरियल होता है, तो a इज़ इक्वल टू b, पर इसमें a नॉट इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो इन सब में इक्वल सेट कौन कौन से है तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 -1 और -1 1, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो जी और ई हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बी में देखिए 1 2 3 4 है और डी में भी 1 2 3 4, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो बी इक्वल टू डी, तो ये दोनों हो जाएगा। तो बी इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी, ई और जी। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरा किया। क्लास नंबर 5 में आगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे सबसेट्स, और धीरे धीरे क्लास 11 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।